गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चेतना आज आपके लिए व्यवसायिक अर्थशास्त्र के बीकॉम फर्स्ट ईयर की मांग की लोच, जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें एक यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है। मांग की लोच का छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, आप ध्यान से देखिए। मांग की लोच के लिए इंग्लिश वर्ड है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ऑफ डिमांड। मांग को इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड, लोच के लिए शब्द है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कि मांग की लोच किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट, कि किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है, कीमत है ना, वो किससे प्रभावित होती है। आप खुद सोचिए कि आज अगर पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो किसके कारण चेंज हो रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात को, है ना। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जब कीमतों में परिवर्तन होता है, किसी भी वस्तु की कीमत में अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो इस कीमत में परिवर्तन से क्या प्रभावित होती है, आपकी मांग, राइट। तो मांग की लोच की परिभाषा कैसे देखें, ध्यान से देखिए। कीमत में परिवर्तन होने के कारण, किसकी कीमत, आगे आप वस्तु लगा लेंगे, है ना। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होगा, भाई कुछ उल्टा लिख देते हैं बच्चे लोग, मांग में परिवर्तन होने के कारण कीमत परिवर्तित होगी, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है या मांग में जो परिवर्तन होता है, उसकी माप, रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ध्यान दीजिए शब्दों पर। वस्तु की कीमत परिवर्तित हो रही है, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो उसके कारण आपके पेट्रोल की मांग प्रभावित हो रही है ना। ठीक है, सब्जियों के प्राइस ऊपर बढ़ रहे हैं तो मांग प्रभावित हो रही है ना। पहले जितनी सब्जी खरीदते थे उतनी आज हम खरीद पा रहे हैं क्या, टमाटर कितने महंगे हो गए हैं। ठीक है, तो कीमत में परिवर्तन होने के कारण आपके उस वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी माप ही मांग की लोच कहलाती है। ठीक है, तो उसकी माप लिखिएगा ना, मेजरमेंट, उसको हम मेज़र करेंगे कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसकी जो मेजरमेंट है वही आपकी माप कहलाती है, वही उसकी माप ही आपकी मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। ठीक है, फिर लिखा है मांग की लोच को हम अंग्रेजी के ईडी से दर्शाते हैं। ईडी क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कारण हमने इसको किससे दर्शाया, ईडी से। ठीक, एक उदाहरण से आप प्रस्तुत कर दीजिएगा। उदाहरण के लिए कीमत अगर 10% बढ़ती है, कीमत में चेंजेस हुआ, अब कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने बढ़ने का एग्जाम्पल दिया, आप कम भी दे सकते हैं। और सबको पता है मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम जनरली, कीमत, प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड कम होती है ना, और प्राइस अगर कम होंगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो कीमत में अगर 10% वृद्धि हो रही है तो मांग 20% कम हो गई। आप अंदाजे से कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको समझाना है इसलिए मैंने ऐसे उदाहरण ले लिया। तो कीमत अगर 10% बढ़ रही है और उससे मांग आपकी 20% कम हो गई है, तो इसकी जो माप हम करेंगे उसे ही हम मांग की लोच कहेंगे। ठीक है, तो माप, अभी मैंने लिखा माप, तो माप कैसे करना है, उसका एक सूत्र है, उसी स्टेप से चलेंगे एग्जाम में। आप इतनी परिभाषा अपनी मर्जी से, कोई साइकोलॉजी नहीं करना है भाई, ये इकोनॉमिक्स है। 2 सब्जेक्ट मान के चलिए, इकोनॉमिक्स और लॉ में आपकी कोई भी बेकार के सेंटेंस आने भी नहीं चाहिए। ये परिभाषा है, ये उदाहरण है और ये सूत्र। तो मांग की लोच निकालने का सूत्र क्या है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग ऊपर रहेगी, है ना, उल्टा कर देते हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना है। प्रतिशत परिवर्तन, ऊपर के उदाहरण में देखिए, मांग कितना परसेंट चेंज हुई, 20, कीमत कितना परसेंट चेंज हुई, 10, सॉल्व किया तो क्या हो गया, 2। तो ये 2 क्या है आपका, ईडी या मांग की लोच। ठीक, आई होप इतना क्लियर है सबको। इसके जस्ट बाद एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आता है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, और भी पोर्शन है। आज मैं सिर्फ आपको परिभाषा और इसके प्रकारों की हेडिंग पर ध्यान दूंगी। तो मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। रिमेंबर, कई सारी गाइड्स में मैंने देखा है कि कई जगह में 5 प्रकार लिखे रहते हैं। 5 कैसे लिखे रहते हैं वो आगे हम समझे पहले, पर बेसिकली मांग की लोच 3 प्रकार की है। एक कीमत लोच, एक आय लोच और एक आड़ी लोच। देखिए ध्यान से, आड़ी लिख रहा है, आड़ी लोच, कीमत लोच, आय लोच, आड़ी लोच। 5 क्यों लिखा रहता है, एक्चुअली कीमत लोच के अंदर 5 प्रकार हैं, तो उसके कारण वो कई बार ऐसा लिख देता है, बट यू हैव टू राइट कि बेसिकली कीमत लोच, आय लोच, आड़ी लोच। ठीक है,
अब इसको मैं और डिटेल में बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी मैंने जनरली जो परिभाषा आपकी जानकारी के लिए डाली है वो, इसको हम अलग से और डील करेंगे, बट आज आप इतना एटलीस्ट पढ़ें। कीमत लोच क्या होती है? जो ऊपर हमने मांग की लोच की परिभाषा देखी थी, मांग की लोच की परिभाषा क्या देखी कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, ये देखा ना, यही कीमत लोच है, यही मांग की लोच है। इसको वापस रिपीट करना रहता है एग्जाम में, वही लाइन को। अभी मैंने पूरा रिपीट नहीं ली है, लिखा आपको सिर्फ इतना लिख दिया कि मांग की लोच जो ऊपर वर्णित है, आप ऐसा वर्णित नहीं लिखोगे, आप पूरा परिभाषा लिखोगे, उसी को हम कीमत लोच कहते हैं। ठीक, फिर हम देखें, इसको और डील करना है, इसके अंदर और 5 प्रकार हैं, डायग्राम है, सब बनाना है, लेकिन अभी आप सब इतना ही पढ़ के रखें। आय लोच किसे कहते हैं? एक व्यक्ति की आय में जो परिवर्तन होता है, भाई आपकी इनकम में चेंज हुआ, पहले आप 2000 रुपया महीना कमाते थे, अब आप 5000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो आपकी डिमांड चेंज होगी कि नहीं, है ना? तो व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने के कारण मांग पर जो प्रभाव पड़ता है, वस्तु की मांग पर, इसे हम आय लोच कहते हैं। इसे भी अलग से पढ़ना है आपको और डील करना है। और आड़ी लोच किसे कहते हैं? स्थानापन्न। स्थानापन्न वस्तुएं हम पढ़ के आए हैं स्कूल लेवल पे, चाय कॉफ़ी और पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु किसे कहते हैं? तो पूरक वस्तुएं, अभी क्लास होती तो शायद मैं क्वेश्चन पूछती, लेकिन अभी तो क्लास नहीं है, तो एटलीस्ट आप पूरक वस्तुएं, मतलब पेट्रोल और गाड़ी, एक के बिना अगर दूसरे का काम नहीं चलता तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। तो स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग पे जो प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं आड़ी लोच। हमको इन तीनों को अलग से डील करना है, बट आई होप सो कि आपको आज मांग की लोच, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो ये आपको क्लियर है। आप इसे तैयार करके नोट्स बना के लर्न करके रखेंगे, क्योंकि मैं अगली क्लास में आपसे ये पूछूंगी भी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।